प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर पूर्णांक पहला चैप्टर 7वीं क्लास। आज हम ये एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस के में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे संख्या रेखा दी गई है, शून्य यहाँ पर है, इसके दाईं तरफ प्लस की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, मीन्स 5, 10, 15, 20, 25 और उनके बीच में भी छोटे निशान जो हर एक के 0 से 5 के बीच में 5 निशान हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वां हमने लिख दिया यहाँ पे। उससे जो हमारा बाईं तरफ है वो संख्या रेखा पे माइनस होता है, -5, -10, -15 इस तरह से। तो आप इस संख्या रेखा से पहले भी सीख चुके हो और आज भी थोड़ा बता देता हूँ कि संख्या रेखा पर जो भी हमारी दाईं तरफ संख्या होती है वो बाईं तरफ की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। मतलब 10 5 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है, 0 -5 से बड़ा है, -5 -10 से बड़ा है। यहाँ पर अब जैसे पहला क्वेश्चन दिखाया गया है हमारे को, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इनके तापमान दिखाए गए हैं। यहाँ पे लाहौल स्पीति का कितना तापमान है, यहाँ पर -5 से देखोगे तो -6, -7, -8, -8 से निशान उठाया गया है लाहौल स्पीति का। इसका मतलब लाहौल स्पीति का तापमान हुआ -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का इसी प्रकार आप देख सकते हो, 0, -1, -2। तो इस तरह से -2 श्रीनगर का तापमान है, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का सीधा दिया है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस का। इसका मतलब श्रीनगर का तापमान शिमला से कम है, या यूं कह सकते हैं शिमला का तापमान श्रीनगर से ज़्यादा है। ऊटी का तापमान शिमला से ज़्यादा है। ऊटी का कितना तापमान है, यहाँ देखोगे प्लस का 14। इसी तरह से बेंगलोर का प्लस का 22। अब आपको ये ABCD 4 छोटे छोटे प्रश्न हैं, हल करने हैं। मैंने यहाँ पे यही चित्र तैयार कर लिया है। अब आप देखोगे पहला क्वेश्चन का A पार्ट जो है आपको करना है। जैसे लाहौल स्पीति का कितना मैंने बताया था अभी, -8। श्रीनगर का कितना बताया था, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं इसको, या +5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो आपका बी पार्ट शुरू होता है, उस बी पार्ट में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। उसके लिए हल देखोगे आप। सबसे गर्म स्थान है हमारा बेंगलोर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पे दिखा रहा है सबसे ज़्यादा इस तरफ है, सबसे कम लाहौल स्पीति का इस तरफ है। तो सबसे ज़्यादा बेंगलोर का है, कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ठंडा लाहौल स्पीति का है, कितना है, -8। तो अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या 22 है, छोटी संख्या -8 है, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे। अंतर इसका मतलब 22 में से -8 को घटाएंगे। आप यहाँ ध्यान दोगे कि -8 अलग है और घटाने का निशान अलग है। यहाँ 2 बार माइनस हो गया है, तो माइनस माइनस प्लस, 22 + 8, 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सबसे गर्म और जो सबसे ठंडा दोनों स्थान हैं उनमें तापमान का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार से जो आपका सी पार्ट है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर देखिए, -2 जो है श्रीनगर का तापमान है, उसमें से अंतर ज्ञात करना है, यानी माइनस करना है कितना, लाहौल स्पीति का तापमान -8। तो यहाँ पर भी 2 बार माइनस हो गया है, माइनस माइनस प्लस, -2 + 8 यानी 6 डिग्री सेल्सियस हमारा उन दोनों स्थानों का तापमान का अंतर हो गया है। उसके बाद पार्ट डी, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी शिमला और श्रीनगर के तापमानों को हमने जोड़ना है, योग करना है। उसके बाद देखना है
कि शिमला के तापमान से वो कम है या ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार से इसको हल करेंगे। शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग कितना है, -2 तो हो गया हमारा श्रीनगर का और 5 हो गया शिमला का। तो इस प्रकार से -2 + 5, इस तरह से +3 हमारा टोटल योग हो गया। अब हमने देखना है शिमला का तापमान 5 है और इन दोनों का तापमान का योग 3 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार से 5 बड़ा हो गया 3 से, तो इसका मतलब हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला से कम है। तो योग 3 है और शिमला का तापमान 5 था, इससे इसका मतलब ये हो गया योग कम रह गया है माइनस की वजह से। तो इस प्रकार से इसी में एक प्रश्न और है इसी का, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब फिर से योग तो हमने कर ही लिया था, तो हम देखेंगे कि श्रीनगर का तापमान -2 है और योग है 3 +3। अब +3 तो संख्या रेखा पर बड़ा होता है -2 से, तो नहीं, आप कहेंगे नहीं, यह योग श्रीनगर के तापमान से अधिक है, कम नहीं है, अधिक है। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। इस प्रकार हम सवाल नंबर 2 पहले पढ़ेंगे कि हमने क्या करना है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी सही उत्तर के लिए प्लस के अंक दिए जाते हैं, बढ़ते हैं नंबर, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ऋणात्मक का मतलब घटा, यानी अगर हम गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए हमारे अंक काट लिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इसका मतलब ये है कि 5 राउंड थे वहाँ पर, पहले राउंड में उन्होंने 25 अंक प्राप्त किए, दूसरे में -5 यानी जवाब उसके गलत ज़्यादा थे और सही जवाब कम थे। -10 यहाँ पे भी गलत जवाबों की संख्या ज़्यादा होगी शायद, इसलिए -10 स्कोर हुआ उसका। उसके बाद उन्होंने 15 अंक प्राप्त किए, उसके बाद 10। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। अब ये हल देखिए, जैक द्वारा कुल प्राप्त अंक। अब उसने अंक प्राप्त किए, हम सबको योग कर लेंगे। 25 का योग जमा -5 जमा -10 जमा 15 जमा 10, ये सारे उसके द्वारा 5 राउंड में प्राप्त अंक हैं। 25 -5 -10 15 और 10। तो पहले माइनस माइनस वाले जुड़ के एक जगह हो जाएंगे, -5 और -10 टोटल मिला के हो गए -15। 15 और 10 मिला के हो गए 25, प्लस के 25 पहले से ही थे। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे एक जगह, प्लस का 25 और प्लस का 25 यहाँ जुड़ के हो गया 50, ये माइनस के 15 ऐसे ही रहेंगे। 50 में से 15 गए, प्लस का 35। तो जैक द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 35। प्रश्न नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यानी सोमवार को जब श्रीनगर का -5 था तो मंगलवार को और भी कम हो गया है। -5 कम था, 0 से भी कम, और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस और भी कम हो गया है। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, पहले तो ये बताना हमने, तो केवल इतने को ही हल करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ देखोगे, सोमवार को श्रीनगर का तापमान था -5, मंगलवार को तापमान कम हुआ, तो इसका मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को तापमान कितना हो गया, -5 पहले से ही था, 2 और कम हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। -5 -2 दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ के -7 हो गए, -7 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मंगलवार का तापमान हुआ -7 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से दूसरा जो उसी में पार्ट था प्रश्न, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। वो कहते हैं बुधवार को दोबारा से तापमान थोड़ा बढ़ गया, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का तापमान कितना हो गया, क्योंकि मंगलवार को था -7 और 4 डिग्री बुधवार को और बढ़ गया, तो -7 में 4 बढ़ा देंगे यानी जोड़ देंगे, -7 जमा 4,
इस प्रकार से दोनों ऑपोजिट साइन है, यानी एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ पे आपस में ये घटेंगे, घट के माइनस का 3 बच जाएगा, माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज़ है, समुद्र तल यानी पानी का जो सबसे ऊपर लेवल होता है जहाँ पर पानी है, उससे ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो जहाज़ उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी समुद्र तल के अंदर पनडुब्बी डूबी हुई होती है, वो पानी के अंदर कितनी गहराई में है? 1200 मीटर। यानी समुद्र तल से ऊपर जो जहाज़ है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो पनडुब्बी है वो 1200 मीटर नीचे है। तो उन्होंने बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यानी दोनों के बीच की खड़ी दूरी उन्होंने पूछी है। तो मैंने ये छोटा सा चित्र बनाया है, उससे आप समझ सकते हो कि ये समुद्र तल है। इससे ऊपर जो जहाज़ है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और तल से नीचे 1200 मीटर की गहराई में ये पनडुब्बी है। तो कुल मिला के जहाज़ से और पनडुब्बी की कुल दूरी हमने बतानी है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सिंपल है, दूरी तो हम जोड़ के ही निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हल है। समुद्र तल से जहाज़ की ऊंचाई 5000 मीटर, समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई, वहाँ ऊंचाई था, ये गहराई है 1200 मीटर। जहाज़ तथा पनडुब्बी की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी खड़ी दूरी 5000 मीटर जमा 1200 मीटर यानी 6200 मीटर। बस आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। मोहन अपने बैंक खातों में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खातों में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? ये कहता है निकाली गई राशि, यानी निकालना तो ऋणात्मक घटाना है, तो जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। हम पहले तो ये जवाब देंगे कि उसने पूछा था यदि निकाली गई राशि को हम ऋणात्मक कहेंगे तो जमा की गई राशि को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे यदि खाते से निकाली गई राशि ऋणात्मक है तो जमा की गई राशि धनात्मक होगी, यानी जमा होगी। जमा राशि थी 2000, निकाली गई राशि 1642। इस प्रकार से खाते में शेष राशि कितनी होगी? 358 रुपये। हम आराम से इसको घटा देंगे, तो आप घटा सकते हो। प्रश्न नंबर 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये बिंदु ए है आपका, इससे पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये बी तक 20 किलोमीटर हो गया। उसी सड़क के अनुदिश यानी इसी सड़क पर बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यानी अब पश्चिम की तरफ 30, यहाँ से यहाँ 20 था, तो इसका मतलब ये है कि 30 में तो और आगे निकल जाएगा, ऐसे काफ़ी दूर आगे। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी अगर इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक दिखाएंगे, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? पश्चिम की ओर आप कैसे दिखाओगे? यानी उसको हम ऋणात्मक से दिखाएंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? अब ये चित्र है, वही चित्र है, मैंने दिखा दिया कि अगर ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर जाएंगे तो वो धनात्मक है, लेकिन बी से एक होते हुए पश्चिम की ओर जाएंगे 30 किलोमीटर तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर इस तरफ धनात्मक है, हम दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक, तो अगर बाईं तरफ जाएंगे तो वह ऋणात्मक से दर्शाएंगे। तो मैंने ये लिख भी दिया है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी है धनात्मक, तो पश्चिम की ओर तय दूरी है ऋणात्मक। इस प्रकार से पूर्व की ओर दूरी कितनी हुई? 20 किलोमीटर,
पश्चिम की ओर दूरी -30 किलोमीटर, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया है मैंने यहाँ पे क्योंकि हम उसको ऋणात्मक से दर्शाएंगे। पूर्णांक हैं दोनों। अंतिम स्थिति का पूर्णांक प्लस का 20 जमा घटा का 30, 20 घटा 30 जमा घटा मिला के माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस। तो 20 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस ये जो हमारा क्वेश्चन था कि पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ जाने पर उस बिंदु की स्थिति बताएंगे, तो बिंदु की स्थिति है -10। अब इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं इस तरह से लाइन है, जैसे 5 -1 -4, दूसरी पंक्ति है -5 -2 7, तीसरी पंक्ति है 0 3 -3। उसके बाद कहता है प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं जैसे खड़ी लाइनों का तीनों बॉक्स, यानी पहला स्तंभ है 5 -5 0, दूसरा स्तंभ है -1 -2 3, तीसरा स्तंभ है -4 7 -3। एवं प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण होता है तिरछा, 5 -2 -3 पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण है -4 -2 0। इस तरह से ये कोने से मिला के कोने तक सीध में। और दूसरा पहला विकर्ण है ये वाला 5 -2 -3, और दूसरा विकर्ण है ये इस तरफ -4 -2 0। इन संख्याओं का योग समान होता है, यानी जब हम कॉलम यानी पंक्तियों को जोड़ेंगे, पंक्तियों को और स्तंभों को जोड़ेंगे तथा विकर्णों को जोड़ेंगे अलग अलग, तो ये योग समान होता है, उसी को हम मायावी वर्ग बोलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? अगर सबका जोड़ समान आया तो हम कह देंगे हाँ ये मायावी वर्ग है, अन्यथा नहीं है। अब आप देखोगे मायावी वर्ग जो मैंने बनाया है, ये देखना है कि नहीं है मायावी वर्ग। 5, पहले हम पहली पंक्ति को जोड़ेंगे, 5 -1 -4, तो -1 और -4 मिल के हो गए -5, और ये प्लस का 5 दोनों मिल के हो जाएंगे 0। इसी प्रकार से -5 -2 हो गए माइनस का 7 और प्लस का 7 मिल के हो गए 0। इसी प्रकार से 0 प्लस का 3 माइनस का 3 ये भी 0। अब स्तंभों को जोड़ेंगे, -5 + 5 0 तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, माइनस के एक जगह जोड़ेंगे -7 और प्लस का 7, तो 0 0 0 0 हो गया। अब कॉलम को जोड़ेंगे, 5 -2 -3, यानी माइनस माइनस के वो दोनों मिल के माइनस का 5 और प्लस का 5 0। इस प्रकार से इस तरफ भी जोड़ेंगे, -4 -2 0। अब यहाँ पे देखोगे -4 और -2 मिल के हो गए -6 0 और 0 -6। सारे 0 आ गए थे हमारे, लेकिन एक जो विकर्ण है उसका जोड़ -6 आ गया है। तो अब हम कहेंगे यहाँ एक कॉलम का जोड़ -6 है, अन्य सभी का जोड़ 0 है, अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। इस प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको देखोगे तो सभी पंक्तियों का, सभी स्तंभों का और दोनों विकर्ण का जोड़ जो है कितना, -9 -9 -9 -9। आप खुद देखोगे तो सब का -9 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हर कॉलम रो, यानी हर कॉलम का मतलब प्रत्येक जो स्तंभ है, प्रत्येक पंक्ति है और जो प्रत्येक विकर्ण है उनका योग -9 है। तो हाँ यह मायावी वर्ग है। प्रश्न नंबर 8 आपका, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए घटा बी बराबर है ए जमा बी का सत्यापन कीजिए। वैसे होता यही है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमने इसके लिए सत्यापन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले 2 पार्ट करके दिखाऊंगा, अगले 2 आपने खुद करने हैं। देखिए पहला पार्ट ये है, यहाँ पर ए 21 दिया है, बी 18 दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है ए घटा बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जगह जहाँ ए है वहाँ 21 रख देंगे हम, जहाँ बी है वहाँ पर बी की वैल्यू 18 रख देंगे, और 2 बार यहाँ माइनस है उनको रिपीट करेंगे ऐसे ही माइनस। अब यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 18 हो गए 39। और जो राइट हैंड साइड है हमारा यानी दायां पक्ष जो है ए जमा बी, ये हो गया 21 जमा 18, तो इसका मतलब 39। अब दोनों बराबर आ गए,
तो इसका मतलब हमारा ये सत्यापित हो गया। अब लिखोगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, अतः सत्यापित हुआ। अब इसी का दूसरा पार्ट है a बराबर 118, b बराबर 125। तो बायां पक्ष a घटा घटा b, यानी a की जगह 118 रख देंगे और b की जगह 125। फिर से माइनस माइनस प्लस 118 जमा 125, तो ये हो गया 243। दायां पक्ष a जमा b यानी 118 जमा 125, तो 243। इस प्रकार से यहाँ पे भी लिख देंगे हम बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, अतः सत्यापित हुआ। अब तीसरा और जो तो चौथा पार्ट है वो आप खुद करेंगे। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा, छोटा या बराबर का उपयोग कीजिए। तो ये उपयोग आपने निशान करने हैं, बड़ा, छोटा या बराबर। तो इन सब को हम जोड़ करेंगे दायां पक्ष बायां पक्ष करके, और उसके बाद स्थिति देखेंगे। पहला पार्ट है -8 जमा घटा का 8 जमा घटा का 4 घटा का 8 घटा का 4। पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से दूसरे दायां पक्ष जो है उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस का 8 माइनस का 4, तो कुल मिला के क्या हो गया, माइनस का 12। दूसरी तरफ माइनस का 8 जमा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा -4। अब संख्या रेखा पे कौन सा दाईं तरफ होता है, -4, तो और बाईं तरफ होता है -12। तो जो संख्या बाईं तरफ होती है वो छोटी होती है और जो दाईं तरफ होती है वो बड़ी होती है। इसका मतलब यहाँ -4 बड़ा है, तो हम 4 की तरफ बड़े का निशान लगा देंगे और -12 बता देंगे कि छोटा है -4 से। मैंने यहाँ लिखा भी है संख्या रेखा पर -4 -12 से दाईं तरफ होता है, तो -4 बड़ा है। इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन भी देख लेंगे। बी पार्ट है इस तरह से, पहले माइनस माइनस वाले पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, -3 जमा 7 घटा का 19 जमा का 15 घटा का 8 और प्लस माइनस -9। इस तरह से पहले माइनस माइनस वाले इकट्ठे करेंगे, 19 और 3 माइनस का 22 जमा 7। इस प्रकार से 15 9 और 8 17 घटा का 17 -22 जमा 7, तो घटा का 15 बच जाएगा। 15 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और संख्या रेखा पर हमें क्लियरली पता है कि -2 जो है दाईं तरफ होता है, तो इसलिए -2 बड़ा है, -15 यहाँ पर छोटा है। सी पार्ट खुद करोगे, डी पार्ट आप देख लीजिए। इस तरह से जोड़ के इसको खुद हल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये प्लस का 20 आ जाएगा। इस तरह से ये 0 छोटा है 20 से। ई पार्ट आपने खुद करना है। और 10वां जो प्रश्न है उसकी तरफ से आपको छूट है, ये आप करो या नहीं करो।